तो हम पढ़ने जा रहे हैं केमिस्ट्री का पार्ट 2 विलयन। ठीक है, सबसे पहले इसमें टॉपिक हम जानेंगे कि विलयन होता क्या है। विलयन को इंग्लिश में क्या कहते हैं लड़कों? सॉल्यूशन। तो विलयन होता क्या है आप ये जानें। विलयन की परिभाषा होती है कि दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। ठीक, यानी दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहा जाता है। अभी परिभाषा याद हो जाती है बच्चों को, ठीक है, लेकिन इसका अर्थ नहीं समझेंगे आप। अर्थ समझिए कि समांगी मिश्रण यहाँ पे लिखा हुआ है। अब समांगी मिश्रण क्या होता है, तो जैसे दो एग्जाम्पल हम आपको लेके देख रहे हैं। देखिए यहाँ पर लड़कों एक गिलास है, इसके अंदर हमने क्या भर दिया? जल भर दिया, यानी वाटर भर दिया। ये दूसरा गिलास है उतना ही बड़ा, इसके अंदर हमने क्या कर दिया? जल भर दिया, यानी वाटर भर दिया। अब दो या दो से अधिक पदार्थों के मिश्रण का है ना, तो एक पदार्थ तो अपना क्या हो गया? जल हो गया। इसमें भी हमने जल ले लिया और इसमें भी हमने जल ले लिया। अब हम इसमें दूसरा पदार्थ मिलाएंगे, तो यहां इस गिलास में हमने लड़कों ऐड किया चीनी। हमने इसमें मिलाया चीनी, चीनी का मतलब शुगर मिलाया, और इसमें हम मिला रहे हैं बालू, बालू यानी सैंड मिला रहे हैं। ठीक है, यानी दोनों गिलासों में हमने जल ले रखा था। ठीक है, इसके अंदर मिलाया हमने क्या? चीनी, और एक दूसरे इसके अंदर क्या मिला दिया हमने? बालू। अब बच्चों आप इसे क्या करें कि इसको चम्मच से मिला देंगे। चीनी को क्या किया? चम्मच से इसके अंदर मिला दिया, और बालू को भी आप चम्मच से मिला दें इस तरह। अब देखेंगे कि ये जो चीनी इसमें घुली है लड़कों, वो पूरे इसके आयतन में बराबर रूप से घुली होगी। कहने का अर्थ ये है, और ये जो बालू होगा इसको जब आप घोलोगे तो इसके पूरे आयतन में बराबर रूप से नहीं घुलेगी। उसका अर्थ समझाते हैं। अब दोबारा वापस से एक चम्मच लेंगे, थोड़ा सा इसमें से पानी जो है आप ऊपर से निकालेंगे और उसको चखेंगे, वो मीठा लगेगा। फिर उसके बाद आप क्या करिए? थोड़ा और चम्मच को नीचे डालिए, इसके तली से आप निकालने की कोशिश करिए। तली से निकाला हमने और उसको चखेंगे तो उतना ही मीठा लगेगा। ऐसा नहीं है कि शरबत घोल दिया तो ऊपर से आपको कम मीठा लग रहा है, नीचे से ज्यादा मीठा लग रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता। उसका रीजन ये होता है कि जो आपने चीनी इसके अंदर घोली है, चाहे इसके अंदर जितनी भी आप चीनी घोलें, 50 ग्राम, 100 ग्राम, 150 ग्राम, वो इसके पूरे पानी में बराबर रूप से मिल जाएगी। इस मिश्रण को हम कहते हैं समांगी मिश्रण। बालू वाले केस में करेंगे, बालू वाले में आपने घोला, बालू वाले को घोलने के बाद आप क्या करेंगे? एक चम्मच लेंगे और उसको थोड़ा सा ऊपर से उठाएंगे। जब ऊपर से उठाएंगे तो देखेंगे कि पानी आएगा और उसमें थोड़ा सा बालू आएगा। उसके बाद उस चम्मच को और आप अंदर और डालेंगे, नीचे तली से जब निकालिएगा तो उसमें पानी कम रहेगा, बालू ज्यादा रहेगा। इसका मतलब वो जो बालू है इसके पूरे पानी में बराबर रूप से नहीं फैला हुआ है। तो अगर पूरे आयतन में, पूरे जल में जो चीज बराबर रूप से घुल गई, जो चीज बराबर रूप से फैल गई, उसको कहते हैं समांगी मिश्रण। और जो नहीं फैली वो क्या होता है? विसमांगी मिश्रण होता है। तो जो आपका विलयन होता है बच्चों, दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाना ही विलयन नहीं होता है। उनको मिलाना है, लेकिन वो इस तरह मिले कि वो समांगी हो जाए। समांगी का मतलब जो अभी बताया, पूरे आयतन में बराबर रूप से वो क्या हो जाना चाहिए? मिल जाना चाहिए। उसके प्रत्येक आयतन का संघटन जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। चाहे जहां से ये शरबत निकाल के आप पिएंगे, चीनी की उतनी ही मात्रा पूरे गिलास में मिलेगी, लेकिन वैसा इसमें नहीं है। इसमें जहां आप ऊपर से बालू निकालेंगे तो बालू थोड़ा सा कम, और नीचे आप चम्मच डालेंगे तो बालू कहीं ज्यादा। किसी चम्मच में बालू ज्यादा, किसी चम्मच में चीनी ज्यादा। तो क्या हम कह सकते हैं कि बालू इसके पूरे पानी में बराबर रूप से घुला हुआ है? नहीं घुला हुआ है। इसका मतलब ये किस प्रकार का मिश्रण है बच्चों? विसमांगी मिश्रण होता है। विसमांगी मिश्रण को कहते हैं हम लोग हेट्रोजीनस, और इसको कहेंगे समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं हम लोग? होमोजीनस। इसको कहेंगे होमोजीनस मिक्सचर, और इसको कहते हैं हेट्रोजीनस।
ठीक है, तो इंग्लिश वाला भी थोड़ा सा याद रखेंगे। यानी समांगी कहने का अर्थ आपको समझ में आया ना, तो विलयन वे होंगे, यानी विलयन वे पदार्थों का मिश्रण होगा जो समांगी हैं। अगर विसमांगी हो गया, दो चीज मिलाने का तो अर्थ ये भी है कि पानी में हमने बालू मिला दिया, तो पानी और बालू का जो मिश्रण होगा लड़कों, वो विलयन नहीं कहलाएगा। ठीक है, अब आप हमें बताएं कि जैसे अगर जल में शराब मिला रहे हैं तो वो विलयन कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा, क्योंकि जल में जो शराब होती है वो बराबर मात्रा से क्या है, घुल जाएगी। शराब को हम केमिस्ट्री में एल्कोहल कहते हैं, यानी जल को अगर एल्कोहल में घोलेंगे तो वो क्या होगा, बराबर रूप से, यानी वो मिश्रण है। अब ये बताइए, अगर दूध में हम पानी मिला रहे हैं तो क्या वो विलयन है कि नहीं है? क्योंकि क्यों होता है, क्योंकि दूध में चाहे पानी मिलाएं या पानी में दूध मिलाते हैं तो वो बराबर रूप से मिल जाता है। मिलने के बाद आप बता नहीं सकते कि कितना पानी मिला हुआ है और कितना दूध मिला हुआ है। तो इस चीज को हम क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। यानी दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। एग्जाम्पल में आप दे सकते हैं चीनी और जल का मिश्रण, जल और अल्कोहल का मिश्रण, दूध और पानी का मिश्रण। इसी तरह अपने हिसाब से आप सोच सोच के जो है तमाम एग्जाम्पल क्या है इसमें बना सकते हैं। ठीक है, अब इस विलयन में आप देखो बच्चों, यहाँ पे दो चीज आपने देखी। एक चीज देखी जिसको आप घोल रहे हैं, जिसको आप क्या कर रहे हैं, घोल रहे हैं। यानी भाई चीनी को इसके अंदर घोला जा रहा है ना, तो घुल कौन रहा है, चीनी। और एक ऐसी चीज है जिसमें घोला जा रहा है, जिसमें घोला जा रहा है। तो यानी दो पदार्थों को आप मिलाएंगे तो एक चीज घुलेगी और एक चीज घोली जाएगी। तो याद रखिएगा, जिस चीज को घोला जाता है वो क्या कहलाता है, विलेय। यहां पे जिस चीज को घोल रहे हैं वो क्या कहलाएगा, विलेय। और जिस चीज में घोला जा रहा है उसको क्या कहा जाएगा, विलायक। यानी एक तरीके से हम देखें कि अगर विलेय और विलायक को मिला दिया जाए तो वो क्या बनेगा, विलयन बन जाएगा। तो यहां से हम ये भी कह सकते हैं कि भाई अगर विलेय में हम क्या जोड़ दें, विलायक जोड़ दें, तो वो आपके किसके बराबर आएगा, वो आपके विलयन के बराबर आता है। तो इतनी चीज है। यानी आपने समझा विलयन क्या होता है, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को। समांगी मिश्रण का मतलब समझते हैं आप, ठीक है। उसके बाद विलेय क्या होता है, जो विलयन में वो पदार्थ जो घुल रहा है वो क्या है, विलेय है, और जो घोल रहा है वो क्या है, विलायक कहलाता है। ठीक है, अब अगर हम विलयन को बांटें, यानी विलयन को अगर बांटा जाए कि कितने प्रकार का विलयन होता है, तो याद रखिए विलयन बच्चों आपका मुख्यतः आप तीन प्रकार का कह सकते हैं। जैसे अगर हम ठोस को मिला दें द्रव में, ऐसा होता है ना, ठोस को मिला दें द्रव में, यानी एक चीज जिसको हम घोल रहे हैं वो ठोस होगी और जिसमें घोल रहे हैं वो द्रव होगी। एग्जाम्पल के रूप में ये चीनी और पानी वाला, नमक और पानी वाला। तो चीनी क्या है आपकी, ठोस है, और जिसमें आप घोल रहे हैं वो क्या है, द्रव है। तो एक ऐसा विलयन होगा। एग्जाम्पल में आप बता सकते हैं कि चीनी और पानी का मिश्रण हो गया। वो किस प्रकार का विलयन है बच्चों, ठोस और द्रव का विलयन है। दूसरा हम अगर कहें तो कहेंगे सर दूसरा द्रव द्रव विलयन कौन होता है, द्रव द्रव। ठीक है, अब द्रव द्रव का एग्जाम्पल क्या है, वाटर और दूध। यानी जिसको घोला जा रहा है वो भी द्रव और जिसमें घोला जा रहा है वो भी क्या है, द्रव है। ऐसा होता है कि नहीं। तो पहला विलयन का प्रकार ठोस द्रव विलयन, दूसरा द्रव द्रव विलयन, और एक तीसरा भी बच्चों होता है, इसको अभी आगे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, यहां जान लें। एक होता है गैस द्रव विलयन। अब ये चीज आप के लिए हो सकता है थोड़ा सा नया हो कि भाई ऐसी जगह तो देखा ही नहीं हमने जिसमें पानी में गैस घुली हुई है। ठीक है, तो उसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल होता है, याद रखना, कोल्ड ड्रिंक। कोल्ड ड्रिंक जानते हो ना, जो आप पी रहे हैं, ड्यू, थम्स अप, पेप्सी, ये सब क्या है, कोल्ड ड्रिंक है। अब यहीं पे हम थोड़ा सा बता दे रहे हैं, इसको आगे भी पढ़ेंगे हम। गैस द्रव विलयन का एग्जाम्पल होता है बच्चों कोल्ड ड्रिंक, या फिर पहले गांवों में आया करता था सोडा वाटर, सोडा वाला देखो कभी, बोतल लिए रहता था, उसको ऐसे बार बार घुमाता था बोतल को, और उसके बाद गिलास में निकाल के पानी देते, उसको पीते तो चुनचुनाता था, है?
तो वो क्या है आपका सोडा वाटर, वो भी कुछ नहीं कर रहा है, वो भी आपको विलयन ही दे रहा है, किसका, गैस और द्रव का विलयन। अब यहां पे हम तुमसे एक क्वेश्चन पूछेंगे, अगर ठोस और द्रव विलयन होगा तो बताइए उसमें विलय कौन होगा, यानी घुलेगा कौन, ठोस, यानी इसमें विलय जो कौन होगा, ये ठोस। अगर आपसे हम कहें गैस और द्रव वाले विलयन में विलय कौन होगा, गैस, तो ये होगा आपका विलय। अब दिक्कत यहां आती है जहां द्रव द्रव विलयन है, जब दोनों द्रव हैं, यानी द्रव का मतलब आप समझ रहे हैं ना, दोनों लिक्विड हैं, तो जब दोनों लिक्विड है तो पता कैसे चलेगा कि कौन सा जो है किसमें घुल रहा है। एग्जाम्पल को हम एग्जाम्पल के रूप में ये देखो, ये गिलास लिया हमने, इसमें वाटर ले लिया यानी जल ले लिया, और इसी में हम क्या मिला दें, अल्कोहल यानी शराब, ठीक है, अल्कोहल इसमें ऐड कर दिया हमने, इसको आप शराब समझेंगे। उसके बाद दूसरा भी हम इसी तरह का ले लेते हैं, दो बना ले रहे हैं, ठीक है, फिर वही काम किया हमने, वाटर, और फिर उसके बाद हमने उसमें क्या मिलाया लड़कों, अल्कोहल। अल्कोहल का मतलब शराब, यानी हम क्या कर रहे हैं कि पानी में शराब मिला रहे हैं, ऐसा सीधी शब्दों में आप समझें। तो इसमें हम पूछें आपसे कि बताइए कौन विलय कौन विलायक, तो क्या बताएंगे, जब दोनों ही, भाई सीधी सी बात है, ठोस और द्रव विलयन था तो हम सीधा सीधा कि चीनी और पानी का मिश्रण है तो चीनी घुल जाएगा, तो चीनी विलय हो गया। कोल्ड ड्रिंक वाले में भी हम कह दिए कि गैस द्रव विलयन है, तो द्रव तो घोलने के काम में आता ही है, तो कुछ भी घोलिए, हो सकता है गैस भी घोल दे, इतना आप अनुमान लगा लेंगे। तो यहाँ पर क्या हो गया, गैस द्रव विलयन हो गया। अब अगर लेकिन दिक्कत यहाँ आ रही है कि भाई द्रव द्रव विलयन है, यानी हम शराब में पानी मिलाएं और पानी में शराब मिलाते हैं, तो इन दोनों में क्या कोई अंतर है, नहीं, बनना तो वही चीज है। तो कौन सी चीज आपकी उसमें विलय है और कौन सी चीज आपकी विलायक है, ये कैसे पता चलेगा, बताओ। हाँ, अब देखो इसी को थोड़ा सा और समझने के लिए अच्छा करते हैं, इसमें पहले हमने अल्कोहल मिलाया है, यानी गिलास में पहले शराब निकाल ली, ठीक है, उसके बाद उसमें पानी मिला दिया, ऊपर से पानी मिलाया। अब कुछ बहुत पियक्कड़ होते हैं, है ना, वो कहिए थोड़ा सा पानी डालो, पहले पानी डाल दिया थोड़ा सा, और फिर उसको क्या कर दिया, शराब से, बाद में शराब से भर दिया। तो इन दोनों केसों में ये बताइए कि कौन विलय कौन विलायक है। तो एक बात हमारी ध्यान से अब सुनो, बता रहे हैं, जब भी आपको द्रव और द्रव विलयन मिले तो कभी भी इससे पता नहीं चलेगा कि कौन विलय है और कौन विलायक, कि पहले कौन सा मिलाया गया, पहले से कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे गिलास में आप पहले शराब मिलाएं और चाहे आप पानी मिलाएं, उससे विलय विलायक का पता नहीं चल पाएगा। आपको पता कैसे चलेगा, याद रखिएगा, अगर दोनों द्रव द्रव हो तो हमको ये देखना होगा कि कौन ज्यादा है और कौन कम। जैसे इसमें अगर हमने 50 ml अल्कोहल लिया, क्या, और वाटर ले लिया 200 ml, ठीक, इसमें हमने 200 ml अल्कोहल लिया और 50 ml वाटर ले लिया, ठीक, तो दोनों में अंतर देखिए, पहले और बाद से कोई लेना देना नहीं है। ये मत सोचना कि पहले जो मिला दिए वो विलय है, दूसरा वाला विलय, ऐसा कुछ नहीं, पहले और बाद से कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ रहा है कि वहां पर ज्यादा क्या है। तो इस केस में आप देखिएगा, कहेंगे कि अल्कोहल तो सर 50 ml ही है, कम है, और वाटर आपका 200 ml है, इसका मतलब विलय कौन हो गया, अल्कोहल, विलय हो गया आपका अल्कोहल। इस वाले में आए हम कहे शराब की मात्रा तो 200 ml है और पानी की मात्रा केवल 50 ml है, इसका मतलब कम कौन हुआ, पानी, तो विलय कौन हो गया लड़को, पानी, इसका मतलब विलय आपका जल है। यानी जब दोनों द्रव और द्रव वाला विलयन होगा तो केवल ये याद रखना है कि भाई ज्यादा और कम की मात्रा में करेंगे, कौन ज्यादा और कौन कम है। तो जो कम होगा वो विलय और जो ज्यादा होगा वो विलायक। अब बच्चे इसमें क्या करते हैं, जो ढंग से समझ लिए वो तो याद रखे हैं, कुछ बच्चे भूल जाते हैं।
या फिर कंफ्यूजन पैदा हो जाती है कि सर ज्यादा वाले को विलेय बताए थे कि कम वाले को विलेय बताए थे। तो उसका भी तरीका हम बताते हैं याद करने का। याद रखिएगा, विलेय यहां लिखा हमने और यहां विलायक लिख दिया। जब भी आपके दिमाग में कंफ्यूजन आए कि कम वाला विलेय था कि ज्यादा वाला, तो उसके अक्षर गिन लेना। तो देखिए, विलेय में 3 अक्षर और विलायक में 4 अक्षर, तो ज्यादा कौन? तो जो ज्यादा मात्रा में होगा वो क्या होगा? विलायक। और विलेय में 3 अक्षर है, इसका मतलब 3 कम है ना, तो जो कम मात्रा में होगा वो क्या होगा? विलेय। तो इस तरह आप इसको याद रख लेंगे। फिलहाल बच्चे याद रख लेते हैं, बहुत सारे बच्चे कुछ कंफ्यूज जाते हैं कि विलेय वाला ज्यादा था कि विलायक वाला ज्यादा था। तो वहां पे यही याद रखना, उसके अक्षर गिनना आप। विलेय यानी 3, तो 3 यानी कम, कम यानी विलेय। उसके बाद विलायक में 4, तो ज्यादा, इसका मतलब जो ज्यादा मात्रा में है वो क्या होगा? ज्यादा होगा। ठीक है, ये क्लियर हुआ? तो यानी विलयन समझ में आ गया आपको। विलेय विलायक क्या होता है समझ में आ गया। विलयन कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार से हम बांट सकते हैं। ठीक है, ठोस में द्रव विलयन, द्रव द्रव विलयन, गैस द्रव विलयन। ठोस द्रव विलयन में अगर विलेय पूछा जाए तो बताएंगे जो ठोस वस्तु है, ठोस पदार्थ है। गैस द्रव वाले में जो गैस है वो ठोस है। और द्रव द्रव वाले में पता कैसे चलेगा? जो बराबर, जो ज्यादा या कम होगा। कम वाला विलेय और ज्यादा वाला विलायक हो गया। इतना क्लियर हुआ? दूसरा टॉपिक विलयन की सांद्रता, यानी क्या मतलब है कि विलयन कितना सांद्र है। जैसे कहते नहीं है कि सांद्र और तनु विलयन, है ना। तो आप कैसे बताएंगे कि विलयन की सांद्रता क्या होता है? ठीक है, तो पहले आप फील लो। फील का मतलब कुछ चीजें समझी जाती हैं, कुछ महसूस करी जाती हैं, है ना। तो आप पहले महसूस करना सीखो कि सांद्रता होती क्या है। तो उसके लिए देखो, सबसे बढ़िया तरीका हम बता रहे हैं। देखिए, एक पात्र ले लीजिए, ठीक है, चाहे गिलास समझो इसको, चाहे केमिस्ट्री में आप इसको बीकर समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये कितने का ले लिया हमने लड़कों? 1 लीटर का। ठीक, दूसरा एक ले लीजिए, और ये भी कितने लीटर का है? 1 लीटर। अब आप काम क्या करेंगे कि इसके अंदर पानी भर लेंगे। इसके अंदर भी आपने क्या किया? पानी भर दिया। छोटा बड़ा से मतलब नहीं, ये भी 1 लीटर, ये भी 1 लीटर हमने लिख दिया। इसके अंदर आपने जल भर दिया है। ठीक है, अब देखिए, इस 1 लीटर में, ठीक है, इस 1 लीटर में आप 200 ग्राम क्या मिला दें? चीनी मिला दें। ठीक, 1 लीटर पानी में आपने 200 ग्राम इसमें क्या किया? चीनी। 200 ग्राम मतलब समझ लो, 1 पाव से थोड़ा सा कम। इसमें आप 900 ग्राम चीनी मिला दो। 900 ग्राम का मतलब समझते हो कि 1 किलो से 100 ग्राम कम, और इसमें 200 ग्राम चीनी है। ठीक है, अब बताओ क्या महसूस हो रहा है, यानी क्या लगेगा? इसको शरबत बना दिया, इसको शरबत बना दिया। ठीक है, अब राज आए हमारे घर, तो पहले हमने ये वाला चीनी, ये वाला शरबत इनको दिया। अब पिएंगे, क्या होगा बताओ? अच्छा लगेगा भाई, सीधी सी बात है। 1 लीटर पानी में 200 ग्राम चीनी है, ठीक है, पी जाएगा। अब जरा ये 900 ग्राम वाले चीनी में क्या होगा? बहुत ज्यादा मीठा लगेगा, यानी मीठा का मतलब पी नहीं जाएगा, ऐसा समझो। ठीक है, तो मीठा बहुत ज्यादा लगेगा। तो ये जो ज्यादा मीठा लग रहा है वो ज्यादा सांद्र है, एक तरीके से, या आप कह सकते हैं सांद्र विलयन है वो। ठीक, और ये जो एकदम हल्का लग रहा है उसको हम किस श्रेणी में डालेंगे लड़कों? तनु विलयन की श्रेणी में डालेंगे। यानी ये आपका तनु विलयन हो गया और ये आपका सांद्र विलयन हो गया। तो एक तरीके से आपको फील होना चाहिए कि सांद्र का मतलब होता है तेज कोई चीज। ठीक है, उसको पिएंगे ज्यादा तेज लगेगा, इसका मतलब क्या हुआ कि वो सांद्र है। इसको पी रहे हैं एकदम फीका है, 100 ml 100 ग्राम कर दो और फीका लगने लगेगा, तो वो क्या हो गया? तनु विलयन। तनु और सांद्र का अर्थ यही होता है कि सांद्र वाले में जिस चीज का विलयन है वो ज्यादा मात्रा में होती है। अब यहाँ तो चीनी पानी का एग्जाम्पल हम दे दिए आपको, केमिस्ट्री के आपके लैब में होता है तनु H2SO4 और सांद्र H2SO4। तो तनु वाले में भी यही काम होगा। एक जगह 1 लीटर हमने लिया 1000 ml,
1 लीटर को हम 1000 ml लिख सकते हैं कि नहीं भाई? 1000 ml माने 1 लीटर। तो 1000 ml में अगर आप 200 ml, यहाँ चीनी हम हटा दे रहे हैं, 200 ml H2SO4 मिला दिया आपने, और यहां पर 1000 वाटर में 900 ml H2SO4 मिला दिया। चीनी वाला एग्जांपल इसलिए दिया था क्योंकि वो चीनी शरबत आप पी रखे हो तो महसूस कर सकते हो, H2SO4 नहीं पी रखे हो तो पता ही नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है, ठीक है? तो वैसे ही सेम टू सेम कंडीशन में 200 ml H2SO4 जब 1000 ml में जाएगा तो इससे होगा क्या कि उसमें इस तेजाब की मात्रा, ठीक है, कम होगी। तो कम है यानी अगर उसको आप किसी हाथ पे छुआएंगे यहां पर तो क्या जलेगा? नहीं जलेगा, कम होगा। तो तनु होने का मतलब है कि उसमें जो चीज मिली हुई है वो कम है, ठीक है? तो इसका मतलब वो कम है तो कम रिएक्टिव हो जाएगा। जब उसको आप अपने हाथ पे छुआए तो क्या होगा? कम होगा, नहीं जलेगा। यही जगह ई वाले को छुआ लो, 900 ml, 1000 ml वाले में ये सांद्र है, इसमें H2SO4 की मात्रा ज्यादा है। इसको अपने हाथ पे छुआओगे, भले वाटर है लेकिन वाटर इसकी अपेक्षा कम ही तो हुआ। ये 1000 वो 900, तो क्या होगा? आपका हाथ जलने लगेगा। तो इसी को हम कहते हैं लड़कों सांद्रता। सांद्रता का फील लेना है तो सांद्रता का मतलब होता है कि जौने चीज के विलयन है, जिस चीज का विलयन है उसके अंदर जो मिली हुई चीज है वो कितना है, ठीक है? तो अगर जो चीज मिली है वो कम है तो तनु, जो चीज मिल रखा है वो ज्यादा है तो सांद्र। तो ये होता है कॉन्सेप्ट तनु और सांद्र। कितना प्रतिशत सांद्र है ये कैसे पता चले? तो जो चीज आपने मिलाया है लड़कों उसको ऊपर रख लीजिए, जितने में मिलाया है उसको नीचे लिख ले। हमेशा सांद्रता परसेंटेज में होती, 100 से काट लो, 1 जीरो से 2 जीरो, और ये कितना हो जाएगा? 20%। यानी ये 20% H2SO4 मिलता है। तो 20% है तो क्या है? ये तनु है। यहां पर जिसको मिलाया है ऊपर लिख लीजिए, जिसमें मिलाया है नीचे लिख लेंगे, क्योंकि प्रतिशत चाहिए तो 100 से गुणा करना पड़ेगा। यहां हमने इसको काट दिया, 1 जीरो से इसको काट, 90%। ये कहा 20% H2SO4, ये कहा 90%। 90% वाला क्या हो गया? सांद्र हो गया। तो ये तो हो गया आपका समझ, यानी आज के बाद आप जानेंगे कि तनु और सांद्र, जो लैब वगैरह में कहीं पे भी जो सांद्र चीज है उसमें मात्रा ज्यादा है उस चीज की। चीनी है तो ज्यादा मिठाएगा, एल्कोहल है तो ज्यादा दिक्कत करेगा, और आपका तेजाब है H2SO4 है तो वो और एसिड है तो और जलेगा आपका, ठीक है? तो यहाँ पे ये तनु और सांद्र हो गया। अब बात ये है कि समझ तो गए सर, लेकिन इसको हम क्या करें, लिखे कैसे? क्योंकि नंबर तो हमें समझने से नहीं मिलेगा, समझने से तो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, लेकिन नंबर तो आपको मजबूर हो आप लिखना पड़ेगा। तो इसको कुछ नहीं, यहीं से परिभाषा निकल के आएगी। देखिए हमने क्या किया, 1 लीटर, किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय की मात्रा क्या कहलाती है? सांद्रता कहलाती है। ये 1 लीटर विलयन है, किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित, ऊपर से क्या डालते हैं? विलेय। विलेय की मात्रा वो क्या कहलाती है? सांद्रता कहलाती है, ठीक है? विलेय के मोल भी आप कह सकते हैं। विलेय के मोल क्या होते हैं? सांद्रता होता है। मोल अभी नहीं बता रहे हैं, आगे बताएंगे, तो अभी इतना ही समझे आप, गलत नहीं है। 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय की मात्रा उस विलयन की क्या कहलाएगी? सांद्रता कहलाएगी। तो यही लिखेंगे हम कि क्या लिखेंगे? किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में, 1 लीटर को हम यहां लिख सकते हैं लड़कों 1000 ml में उपस्थित विलेय की मात्रा क्या कहलाएगी? उस विलयन की सांद्रता कहलाती है। बस, तो जो हमने समझाया
1 लीटर एग्जाम्पल लेकर के वही चीज है कि 1 लीटर में कितनी चीनी उपस्थित है, वो उसकी क्या हो गई उस शरबत की सांद्रता। 1 लीटर विलियन में कितना H2SO4 उपस्थित है, वो उसकी सांद्रता। ठीक है, तो यही चीज होता है कि विलियन का जब 1 लीटर भाग लिया जाए तो उसमें कितना जो मिल रखा है, अब वो कुछ भी हो सकता है, चीनी, अल्कोहल, दूध, वो क्या हो गई सांद्रता उसकी, वही कहलाती है उसकी सांद्रता। सांद्रता ज्ञात करने के पद, यानी किसी भी विलियन का हम सांद्रता किस तरह निकाल सकते हैं, पता कैसे कर सकते हैं। ठीक है, ये हम पढ़ने जा रहे हैं कि कितने तरह से निकाल सकते हो। अगर आपको विलियन दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए बताओ इसकी कंसंट्रेशन कितनी है या इसकी सांद्रता कितनी है, तो आप किस तरह बताएंगे। तो कुछ तरीके होते हैं, कुछ फार्मूले होते हैं जिनको उपयोग करके हम लोग क्या है किसी भी विलियन की सांद्रता बता सकते हैं। पहला, अब ये कहाँ देखोगे, कभी तुम लोग कप सिरप वगैरह देखे हो, हैं? कप सिरप देखा है आपने, यानी खांसी वाली दवा या फिर बच्चों को जो पिलाई जाती है वो दवा कभी देखे हो। उसके जहाँ पे हमेशा देखे होगे, उसके जहाँ पे MRP लिखा होता है, जहाँ पैसा लिखा होता है, उसी के जस्ट बगल में दवा का वो दिया होता है कि इसके अंदर क्या क्या मिला हुआ है। कभी भी वहां पे आप देखिएगा तो 2-3 चीजें आपको दिखेंगी लड़कों। जैसे कोई चीज लिखा हुआ है, जैसे ऐसा लिखा हुआ है कि पैरासीटामोल, ठीक है, यहाँ पे ऐसे लिखा होगा 5% वेट बाई W/V लिखा होगा। ये कभी नोटिस नहीं किए होंगे क्योंकि पता नहीं था अभी आप आज जा करके कप सिरप उठाइएगा जो पीने वाली दवा है, ठीक है, उसमें जहाँ पे उसके लिखे होंगे कि क्या क्या मिला हुआ है। अगर मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है HCl तो 3, या फिर पॉइंट में लिखा होगा V/, तो ये दोनों W/V, V/V और W/W, ये साइड में उनके क्या होगा 100% लिखा होगा। नहीं देखे हो तो आज से जाके देखना, और आगे कभी खरीदोगे तो दिखेगा तुमको उसमें। ठीक है, ऐसे पता होता नहीं है तो हम उसको देखते नहीं, केवल MRP और एक्सपायरी डेट देख करके छोड़ दिया। ठीक है, लेकिन ये भी वहां काम की चीज होती है, याद रखिएगा। यहाँ पे W/V लिखा है, V/V लिखा है और W/W भी लिखा होगा और उसके आगे नंबर लिखा होगा। अब बताते हैं ये क्या चीज है। वो उसकी सांद्रता बताने का तरीका होता है। सांद्रता कितने तरह से ज्ञात कर सकते हैं लड़कों, देखिए। पहला होता है द्रव्यमान प्रतिशत, क्योंकि द्रव्यमान है तो W, द्रव्यमान को W से नोट किया, W, ये भी द्रव्यमान है तो W/W, वेट बाई वेट। अब ये क्या है, ये सांद्रता बताने का तरीका है। दूसरा होगा W यानी द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। तो द्रव्यमान का मतलब लड़कों W और आयतन का मतलब बटे V, तो W/V। और तीसरी होती है आयतन प्रतिशत, तो V/V। ये तीनों दवा के पीछे लिखा होगा, अभी होता और भी है मोलरता, मोललता, सारी चीजें। तो बारी बारी से पढ़ा रहे तो पहले इन तीनों को समझो। W/W, अब ऐसा क्यों हुआ, देखिए जब दवाओं को मिश्रित किया जाता है, दवा मिक्स की जाती है, तो हो सकता है ऐसा समझ सकते हो ना कि दो जैसे गोले, दो अगर आपकी टैबलेट्स हैं, दो आपकी क्या है टैबलेट्स, तो इन दोनों टैबलेट्स को आपको पीस करके एक दूसरे में मिला सकते हैं कि नहीं। जैसे बच्चे बचपन में दवा नहीं पीते हैं तो उनको क्या करते हैं, क्या करती है माएँ कि पहले उसको पीस देती हैं, है ना, पीस करके फिर उसको घोल देंगी, है ना, और घोल के पिलाया जाता है। तो अगर दो टैबलेट्स को मिक्स करना है तो हम एक टैबलेट को क्या कर दिए, पीस दिए, दूसरे टैबलेट को पीस दिए और एक में पाउडर मिला दिए। तो हमने क्या किया, वेट, पहला वाला क्या है दवा, वो है वेट, दूसरा वाला दवा क्या है, वो भी वेट, और वेट को क्या है पीस करके मिला दिया। तो एक वाले एक द्रव्यमान में दूसरी द्रव्यमान आप मिला रहे हैं ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि वेट बाई वेट से देंगे। यहां देखिए द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। अब आयतन प्रतिशत क्या है, उसी दवा को आप पानी में घोल दें, उसी दवा को पानी, तो दवा क्या है, उसका द्रव्यमान होगा, ठोस वस्तु है ना, तो ठोस का क्या होगा, द्रव्यमान होगा। और कोई जो द्रव होती है, जब भी डॉक्टर के पास जाओगे तो द्रव को कहेगा 1 ढक्कन पिला देना, 2 ढक्कन पिला देना, 10 ml 5 ml,
क्योंकि वो पीने लायक वस्तु, तो उसकी क्या, पीने लायक दवा है तो उसका क्या होगा, आयतन होगा। टैबलेट का हमेशा क्या होगा, वेट होगा, द्रव्यमान होगा। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि किसी सिरप में, किसी पीने वाली चीज में कोई ठोस वाली दवा भी मिली हो, तो उसको कैसे बताएंगे हम, W/V से बताएंगे। और तीसरा V/V का मतलब क्या होता है, आयतन में आयतन। हो सकता है कोई द्रव वाली चीज दूसरी द्रव वाले में, एक सिरप को दूसरे सिरप में मिला के बनाया गया हो, तो वैसे V/V होता है। ठीक है, तो ऐसे आप समझेंगे। हमें इसको लिखना होगा, कैसे आएगा, तो हम जैसा बता रहे हैं सेम टू सेम वैसे लिखिएगा। अगर आपको W/W निकालना हो, W/V निकालना हो, या V/V, इनको याद करना है मेरे को। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि ये होता क्या है, बताइए। तो आपको कुछ करना नहीं है, यहां लिख लेना है विले, नीचे लिख लेना है विलियन। इस वाले में भी यहां लिख लेना है विले, इसके नीचे विलियन। इस वाले में भी लिखना है विले और नीचे लिख लेना है विलियन। तो इनका फार्मूला याद करवा रहे हैं, विले विलियन, विले विलियन, विले विलियन, तीनों में होगा। चाहे W/W पूछे, चाहे W/V पूछे, चाहे V/V पूछता है, तीनों में विले विलियन, विले विलियन। अब देखिए, W का मतलब द्रव्यमान ना, तो विले का द्रव्यमान। W का मतलब फिर से द्रव्यमान ना, तो विलियन का द्रव्यमान इंटू 100। तो ये फार्मूला बन गया, विले विलियन, खाली ये W का मतलब द्रव्यमान, भाई वेट क्या होता है, द्रव्यमान, और ये वाला वेट क्या है, द्रव्यमान है। तो विले का द्रव्यमान बटे विलियन का द्रव्यमान गुणे 100। इस वाले में देखिए, W का मतलब क्या है, द्रव्यमान, तो पहले क्या लिखा जाएगा यहाँ, तो विले का द्रव्यमान बटे V क्या होता है, आयतन, तो किसका आयतन, विलियन का आयतन, और गुणे 100। तो विले का द्रव्यमान बटे विलियन का आयतन गुणे 100, ये फार्मूला बन रहा है। और यहाँ V क्या है, आयतन, तो विले का भी क्या होगा, आयतन, बटे विलियन का क्या होगा, आयतन, और गुणे क्या हो जाएगा, 100। ठीक है, अब अगर इनकी परिभाषा निकालना हो, ठीक है, तो फॉर्मूला तो जान गए, ऊपर विले नीचे विलियन, ऊपर विले नीचे विलियन, ऊपर विले नीचे विलियन। पहले W है तो द्रव्यमान लगाएंगे, W है तो द्रव्यमान लगाएंगे, W है तो द्रव्यमान लगाया, V है तो आयतन लगा दिया, V है तो आयतन लगाया, V है तो आयतन लगा दिया। ठीक है, लेकिन अगर इनकी डिफिनीशन आपसे पूछे कि क्या होता है, परिभाषित कीजिए, यानी आप परिभाषा दीजिए, तो कुछ नहीं करेंगे। किसी विलियन के जब द्रव्यमान है तो आप 1 किलोग्राम बोलेंगे, आयतन है तो 1 लीटर बोलेंगे। हमेशा आप तुलना किस पे करते हैं, 1 लीटर पे। तो किसी विलियन के कितने ग्राम, 1 केजी द्रव्यमान में उपस्थित विले की मात्रा। किसी विलियन के 1 केजी द्रव्यमान में उपस्थित विले का द्रव्यमान क्या कहलाता है, उसका द्रव्यमान प्रतिशत कहलाता है। ठीक, यहां पे जब जाएंगे, किसी विलियन के 1 लीटर आयतन में, जो नीचे है उसका 1 लीटर आयतन, किसी विलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विले का द्रव्यमान क्या कहलाता है, द्रव्यमान प्रतिशत कहलाता है। इसमें जाइएगा, इसी तरह बताएं, विलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विले का आयतन, जो ऊपर वाला है पूरा पढ़ देंगे, क्या कहलाता है, आयतन प्रतिशत कहलाता है। समझ आया, तो 1 लिख लेंगे अगर हम, तो फिर सारा उसका लिख लेंगे, केवल चेंज क्या होता है, इसी फार्मूले से। तो याद कैसे रखना है चीजें, याद इसी तरह रखना है कि पहले फार्मूला याद कर लिया अपने दिमाग में कि किस तरह बना, और उसके बाद फार्मूले से डिफिनीशन बनाना सीखिए। ठीक है, कक्षा 12 में हो तो सारी चीजें याद नहीं हो सकती, सारी चीजें रट्टा नहीं मारा जा सकता, क्योंकि इतना मैटर हो जाएगा कि तुम्हारा दिमाग फट जाएगा और ना ही याद रख पाओगे। तो आपको करना क्या रहेगा कि चीजें सीखनी है कि भाई ये बना कैसे। सर ने ऊपर विले विलियन, विले विलियन, विले विलियन लिख दिया, उसके बाद W/W है तो ऊपर वाले के साथ भी द्रव्यमान, नीचे वाले के साथ भी द्रव्यमान लगा दिया।
W बाई वी है तो ऊपर वाले के साथ द्रव्यमान, नीचे वाले के साथ आयतन। इतना तो समझदार ही होगी, वेट माने W यानी द्रव्यमान और वॉल्यूम माने आयतन यानी V लगा दिया। यहाँ V बाई वी था तो V बाई वी। अब अगर हमसे बोले कि इसका डिफिनीशन भी बना के दिखा दो तब भी हम बना देंगे। हमेशा नीचे से शुरू करेंगे, विलयन के 1 kg द्रव्यमान में, तो यही लिखेंगे। जैसे इसकी परिभाषा हम लिख के दिखाएं आपको, किसी विलयन के 1 kg या 1000 ग्राम द्रव्यमान में उपस्थित विलेय का आयतन लिखोगे कि द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान उस विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत कहलाता है। आगे लिख सकते हैं, इसे हम W बाई W से प्रदर्शित करते हैं और इसी के नीचे ये वाला आप डिफिनीशन, ये वाला फार्मूला लिख देंगे, काम खत्म हो गया। इसी तरह इसका देखिए यहाँ कैसे चेंज करना है। यहाँ बिलियन का आयतन है तो किसी बिलियन के 1, अब केजी आयतन नहीं होता, 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय का क्या है, द्रव्यमान है। द्रव्यमान उस विलयन का द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहलाती है। ठीक है, तो इसी तरह हम इसका नीचे वाले का बना लेंगे। तो ये तीनों चीज क्लियर हो गया।